शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केवी प्रसाद यादव के पुत्र आनंद प्रियदेव गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विषय में आज 99 इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उपेंद्र राज के द्वारा उनके आवास पर जाकर उनसे बातचीत की। तो देखिए आनंद प्रियदेव ने अपनी जनता के लिए बातचीत में क्या कहा। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केवी यादव के आवास पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस समय उनके पुत्र आनंद प्रियदेव जो विदेश में रहकर आए हैं और यहाँ के युवा के दिलों का चाहता आनंद प्रियदेव जी से मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आज गोविंदपुर में इनका आवाज़ गूंज रहा है और मैं इनसे रूबरू करके बात करके सर बताएंगे। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने बताएंगे सर, आप राजनीति में आए हैं। हाँ जी सर, क्या सोच कर के आप गोविंदपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, पहले तो आप सबों को मैं नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ और मैं माता रानी से मनाता भी हूँ कि जिस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, इसी तरीके से इस चुनाव में भी कुछ बुरे तत्व के लोग, असामाजिक तत्व जो राजनीति में घुस गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, उनकी भी हार हो। मेरा राजनीति में आने का जो मकसद था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बचपन से राजनीति में आना चाहता था। मुझे था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, विदेशों में जॉब करूं और मुझे शुरू से फ़ोटोग्राफी और विदेश घूमने का और फॉरेन टूर्स का काफ़ी शौक़ था, तो वो सब मैं कर रहा था। लेकिन जो आपने बताया कि हमारे पिताजी भूतपूर्व विधायक भी रहे, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे, जब कभी वो हमसे मिलने यूएस या इंग्लैंड जाते थे, हम लोग उनसे बोलते थे कि पिताजी जब वहाँ की जनता आपको नहीं पसंद कर रही है या फिर से मौका नहीं दे रही तो आप यहाँ रह जाएँ। तो उनका कहना था कि नहीं, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मेरी मृत्यु भी यहीं होगी। हाँ, मेरी एक इच्छा जो है वो अधूरी रह गई कि जो मैं गोविंदपुर को उन्नत और उत्तम गोविंदपुर बनाना चाहता था, मैं गोविंदपुर को एक बेहतरीन विधानसभा बनाना चाहता था, वो इच्छा मेरी अधूरी रह गई। तो जब मुझे लगा कि मेरे पिता की ये इच्छा थी और हर पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई लिखाई की, जो मैंने अनुभव लिया, उससे अगर गोविंदपुर को उन्नत और उत्तम बनाया जा सकता है तो चलिए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के सपनों का गोविंदपुर बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। धन्यवाद सर। आप तो गोविंदपुर नया डिवीजन, नया एक गोविंदपुर बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में एकदम सही बोला आपने। डिजिटल इंडिया की जब बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल इंडिया की एक नई आधारशिला, नई नींव रखी। और मुझे भी लगता है कि समाज तभी बढ़ेगा जब हम जनरेशन नेक्स्ट की चीज़ों से जुड़ेंगे, डिजिटल होंगे। तो अब तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर हमारा गोविंदपुर अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हुआ है। अभी भी बैंक्स में यहाँ के जो लोग हैं वो अभी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, वो बैंक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है लोगों में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस पर मैं जीतूँगा। तो हमारा जो एजेंडा भी है, मैं 3 एजेंडा पे काम कर रहा हूँ। इसे मैंने 3 E's का नाम दिया है, 3 E's। फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्हांस्ड एग्रीकल्चर। सो व्हेन आई से एजुकेशन, इट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। वो नीतीश कुमार जी वाली एजुकेशन नहीं कि उन्होंने ऐसे ऐसे टीचर्स की बहाली कर दी जिन्हें संडे मंडे भी नहीं लिखना आता और वो टीचर बन गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एजुकेशन। सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कौन करेगा? कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। हमारे यहाँ बगल में ककोलत है, पूरे बिहार में इससे अच्छा कोई वाटरफॉल नहीं है। तो वहाँ पर है कि उसे एक टूरिज़्म हब बनाया जाएगा, हज़ारों लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, रिजॉर्ट्स, होटल्स बनेंगे, टैक्सीज चलेगी। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मुझे दिखता है। बगल में सीतामढ़ी एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि सीता जी यहाँ आकर रही थी, लवकुश का जन्म हुआ था, तो एक वो टूरिज़्म हब हो जाता है। उसके बाद बगल में हमारा नालंदा है, पावापुरी है, तो इट कैन बी क्रिएटेड एज ए टूरिस्ट हब और बुद्धा सर्किट। तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होगा। सेकेंडली, 51 साल से यहाँ एक परिवार राज कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आज तक एक सुई बनाने की या झाड़ू बनाने तक की फैक्ट्री नहीं डाली गई नवादा में। और 1-2 जो कल कारखाने थे, जो शुगर मिल थी वारसलीगंज में, उसे भी बंद कर दिया गया। 1-2 टेक्सटाइल हब्स थे आपको कादिरगंज में जहाँ सिल्क की ये वीविंग होती थी, उसे भी बंद कर दिया गया। गिरिराज सिंह ने खनवा में सोलर प्लांट के थ्रू वीविंग का एक चरखा वहाँ लगवाया था, वो भी बंद है। वो तो उनका एक पॉलिटिकल ये था कि वहाँ पर मैं उससे माइलेज दूंगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कल कारखाने, फैक्ट्री लगाए जाएंगे। और थर्ड जो मैंने बोला, इन्हांस्ड एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कई स्कीम्स चल रही हैं, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड है,
आपकी फसल की बीमा है, आपको मॉडिफाइड सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो हमारी ये प्राथमिकता होगी कि किसानों की फसल भी उन्नत हो, उत्तम हो और उन्हें ये सारी चीज़ें मिले। लोग कहते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र है, गोविंदपुर में सर अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। आपने एकदम सही कहा कि डिग्री कॉलेज नहीं है और उसकी आवश्यकता भी किसी नेताओं को नहीं लगती है, क्योंकि ना उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ना उन्होंने खुद पढ़ाई की है, तो उन्हें डिग्री कॉलेज से क्या लेना देना है। यहाँ तो डिग्री कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, ना एक अच्छा कॉलेज है। कॉलेज भी है तो उसमें सेशन एक साल 1.5 साल लेट चलता है, वहाँ पे केवल राजनीति होती है लेकिन पढ़ाई कम होती है। तो हमारी इस बार ये हमारी प्लानिंग है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल्स खोले जाएं, जैसे केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं, नवोदय विद्यालय खोले जाएं, सैनिक स्कूल खोले जाएं, बिकॉज वो आधारशिला है। जब आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो डिग्री कॉलेज तक बच्चा क्या पढ़ेगा। और ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज़्यादा है कि बच्चे 10th करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, BA तक तो जाते जाते सभी बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक मजबूत आधारशिला रखी जाए अच्छे स्कूल्स के माध्यम से। और मैंने इस बार लोगों को वायदा भी किया है कि जो डिग्री कॉलेज के लिए बच्चों को गया और पटना जाना होता है, इस बार नवादा में एक डिग्री कॉलेज यहाँ खुलेगा। थैंक यू सर। आपकी आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हमारे हिंदुओं का ये पवित्र त्यौहार है, इसमें भी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। माता ने शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे अनेकों राक्षसों का वध किया था। मैं अपनी सारी जनता से अपील करूँगा कि ये वक्त हर 5 साल के बाद आता है। ये आप पूरे साल कोसते रहते हैं कि नेता काम नहीं करते हैं, लेकिन ये वक्त आ गया है 5 सालों के बाद। आप अगर चाहते हैं कि ये जो कुछ राजनीति में दैत्य रूपी नेता आ गए हैं, राक्षस रूपी नेता आ गए हैं, उनको हटना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप अपने एक वोट के माध्यम से इन नेताओं को हटा सकते हैं और सही मायने में इस बार बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, हर घर में खुशहाली होगी। और इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार नवादा में परिवर्तन होगा, 100% होगा। थैंक यू सर।